Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. In the previous video, we have discussed about the definition of transportation. हमने पढ़ा कि हम means of transport को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि उनको कौन ड्राइव कर रहा है. In this video, we shall discuss modes of traveling, payments for traveling, services while traveling, and means of transport. So let's start discussing the topics. The first topic is modes of traveling. कि देखो जो ट्रांसपोर्ट है, जो व्हीकल्स हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओनरशिप, कि वो किसके हैं, कि उनका ओनर कौन है, उनका मालिक कौन है. ठीक है, उस बेसिस पे हम सारे जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज पब्लिक एंड सेकंड इज प्राइवेट. और आप इनके नेम से ही गेस कर सकते हो कि इनके ओनर्स कैसे कौन होंगे और ये कैसे रन कर रहे हैं. हमें उनमें ट्रैवल करने के लिए पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस पब्लिक, कि पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या होता है. देखो, पब्लिक से ही हम समझ सकते हैं कि वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें पब्लिक कॉमन पीपल ट्रैवल करें. फॉर एग्जाम्पल बसेस, ट्रेन्स. आप देखते हो कि ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इसमें जो कॉमन पीपल है, जो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, जिनको डेली बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है या जिनको अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना होता है किसी काम से, वो इनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. और इसमें ट्रैवल करने के लिए, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए हमें पे करना होता है, हमें टिकट्स परचेज करनी होती है. ओके, और टिकट्स परचेज करने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है. ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और ये प्राइवेट भी हो सकते हैं. गवर्नमेंट का मतलब है कि ये गवर्नमेंट के साइड से भी रन कर सकते हैं, जैसे कि हम बसेस देखते हैं, रोडवेज, ये गवर्नमेंट बसेस होती है जिसमें हम ट्रैवल करते हैं टिकट्स लेके. और ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की भी हो सकती है जिसने इसको पब्लिक यूज के लिए रखा हो, जिससे वो क्या कहते हैं, अर्न करता हो. ओके, सो दिस इज पब्लिक, जिसमें कॉमन पीपल डे टू डे लाइफ में ट्रैवल करते हैं और उनको ट्रैवल करने के लिए पे करना होता है. ओके, द नेक्स्ट इज प्राइवेट. प्राइवेट को हम पर्सनल भी बोल सकते हैं. इसका जो ऑनर होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है. ये उसकी खुद का व्हीकल होता है जिसको वो परचेज करता है, खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए. उसमें उसकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती है और इसमें ट्रैवल करने के लिए जो फैमिली मेंबर्स हैं या जिसका वो व्हीकल है उसको पे नहीं करना होता है, उसको कोई टिकट परचेज नहीं करनी होती है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द ओनरशिप कि वो व्हीकल किसका है, देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग, पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक में क्या होता है कि कॉमन पीपल, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं और उनको ट्रैवल करने के लिए टिकट्स खरीदनी पड़ती है, पे करना पड़ता है. और जो प्राइवेट है, जो पर्सनल है, वो उसका ओनर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो उस व्हीकल को अपने यूज के लिए रखता है और उसमें ट्रैवल करने के लिए उसको पे नहीं करना होता है, कोई टिकट्स नहीं लेनी होती है. ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग. पेमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग में हम पढ़ेंगे कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम कैसे कैसे पे कर सकते हैं, कैसे कैसे हम टिकट्स परचेज कर सकते हैं. ओके, सो पेमेंट्स ऑफ ट्रैवलिंग में देखो क्या होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं या हम एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें पे करना होता है, हमें टिकट्स परचेज करनी होती है.
और जब पहले का टाइम था, जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, जब इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो क्या होता था कि सपोज मुझे आज ट्रेन से ट्रैवल करना है, ठीक है, तो अगर मैं आज जा रही हूँ तो मैं आज जाऊंगी टिकट काउंटर से, मैं टिकट्स परचेज करूंगी, ठीक है। अगर मुझे आज जाना है तो मैं आज जाऊंगी रेलवे स्टेशन, ट्रेन लेने से पहले मैं टिकट्स परचेज करूंगी टिकट काउंटर से। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे नए नए एप्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है, तो क्या हो रहा है कि हम अगर मुझे जाना है कहीं तो मैं कुछ दिन पहले ही टिकट्स परचेज कर सकती हूँ, उनको मैं ऑनलाइन बुक कर सकती हूँ। और ऑनलाइन बुक करने के लिए मुझे ऐसा नहीं कि मुझे सेम डे जाना पड़े, मैं कुछ दिन पहले भी कर सकती हूँ, प्रायर टू ट्रैवलिंग, ट्रैवल करने से कुछ दिन पहले। और मैं ये भी चूज कर सकती हूँ कि मुझे कौन सी सीट चाहिए, क्या मुझे विंडो सीट चाहिए या मुझे कॉर्नर सीट चाहिए, तो टिकट्स भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। एंड वी कैन पे ऑनलाइन ऑल्सो, हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सो पेमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें टिकट्स परचेज करनी होती है। एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अब हम ट्रैवल करने से पहले ही टिकट्स परचेज कर सकते हैं, हम अपनी सीट पहले ही बुक कर सकते हैं। तो ये जो नीड है सीट बुक करने की, ये क्यों है? देखो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि सपोज मुझे आज गुरुग्राम जाना है, ओके, या फिर मुझे आसपास कहीं जाना है ट्रेन से, ठीक है। अब मुझे जहां जाना है वो रेवाड़ी से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, मतलब यहां से मुझे उस जगह पहुंचने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे। तो मैं जाऊंगी, टिकट्स लूंगी और मैं ट्रेन में ट्रैवल करूंगी। अगर मुझे सीट मिली तो वेरी गुड, अगर मुझे सीट नहीं मिली नो प्रॉब्लम, सिर्फ 30 मिनट्स का ही तो रास्ता है, मैं आराम से खड़े होके भी जा सकती हूँ। सो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सपोज मुझे जाना है गोवा, मुझे गोवा जाना है और गोवा जाने के लिए मुझे ट्रेन से 2 डेज लगते हैं। अगर मैं अभी जाऊंगी सेम डे और मैं टिकट्स लूंगी और मैं ट्रेन में बैठूंगी और मैं गोवा जाने का ट्राई करूंगी और वहां जाने के लिए मुझे 2 डेज लगेंगे और सपोज मुझे सीट ही नहीं मिली, तो क्या मैं 2 डेज खड़े खड़े ट्रैवल कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती ट्रैवल, क्योंकि 2 डेज खड़े रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो टू मेक इट इजी, इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अपनी जो सीट है वो मैं पहले से ही बुक कर लूंगी, मैं पहले से ही एडवांस में अपनी सीट बुक कर लूंगी, मैं ऑनलाइन बुक करूंगी उस सीट को, ओके। सो क्योंकि मुझे दूर जाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बैठने के लिए सीट हो, मैं आराम से जाऊं, तो मैं पहले ही एडवांस बुकिंग कर दूंगी। सो हम एडवांस बुकिंग इसलिए ही करते हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। सो दिस इज पेमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसेज व्हाइल ट्रैवलिंग, कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती है, एक्स्ट्रा सर्विसेज। देखो जब हम ट्रेन्स में या बसेस में भी अब जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं, तो पहले क्या होता था कि बस हम ऐसे नॉर्मल ट्रैवल करते थे, कोई एक्स्ट्रा सर्विस हमें नहीं मिलती थी। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, ज्यादा से ज्यादा हमें सर्विसेज मिल रही हैं और वो भी अच्छी क्वालिटी में। आपको मील्स मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 3 टाइम्स की मील मिलेगी, आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, आपको लंच भी मिलेगा और आपको डिनर भी मिलेगा। जब आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन्स में या एरोप्लेन में, तो आपको वहां पे एसी, एयर कंडीशनर की सर्विसेज मिलेगी अगर हॉट क्लाइमेट है तो। अगर आप विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको हीटर्स की सर्विसेज मिलेगी, वहां पे हीटर चल रहे होंगे जिससे वार्म अप होगा। उसके बाद आपको ब्लैंकेट्स मिलेंगे, जब आप रेस्ट करोगे तो आपको ब्लैंकेट्स मिलेंगे और ब्लैंकेट्स भी अच्छी क्वालिटी के, ओके। सो ये कुछ सर्विसेज हैं जो आप ट्रैवल करते हो तो आपको मिलती हैं। और ये जो सर्विसेज आपको मिल रही है, एसी, हीटर्स, ब्लैंकेट, जो आपको मील्स मिल रही है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर,
इनके जो चार्जेस हैं ये आपके टिकट्स में इंक्लूड होते हैं। जितने की आपकी टिकट आई, सपोज आपकी टिकट 3000 की आई, तो इन सबके चार्जेस आपके टिकट्स में ही इंक्लूड होंगे। आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे कि आपकी 3000 की टिकट हो गई और उसके बाद अगर आप एसी ऑन कर रहे हो तो आपको उसको एडिशनल चार्ज देने होंगे। नहीं, ये सारे इन सब चीजों के, इन सब सर्विसेज के चार्जेस आपकी टिकट में ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, फिर जब आपने एक बार पे कर दिया तो ये जो सारी मनी है, टिकट्स की जो फंड उन्होंने कलेक्ट किया है, इससे वो ट्रांसपोर्ट का फ्यूल परचेज करते हैं। सपोज आपने 3000 पे किए तो 3000 में से वो 2000 रुपीज से क्या करेंगे, उस ट्रांसपोर्ट का फ्यूल, वो जिससे भी चलता है, पेट्रोल, डीजल या कार बैटरीज, उससे वो फ्यूल परचेज करेंगे। और जो बाकी के 1000 बचे वो इनकी एसी, हीटर्स, ब्लैंकेट, जो मील्स है, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। सो आप जो पे करते हो उसका ज्यादा परसेंट यूज होता है फ्यूल्स परचेज करने में। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, डिपेंडिंग कि ये कहाँ चलते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट वो हैं जो आपके रोड्स पे रन करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, दीज आर लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज द वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो वाटर के ऊपर सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल the ship, boats, all these are water transport. And last is the air transport, which travel in the air, जो air में चलते हैं। For example, helicopters, aeroplanes. So depending कि जो transport है वो कहाँ चल रहा है, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, land, water and air. I have written here land, water and air. I hope these topics are clear to you, and in the next video we will discuss the exercise of the chapter. But still, if you have